हेलो एवरीबॉडी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि यूट्यूब पर अपना कुछ आया नहीं यार। मैं कहा चलो आज बात कर लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पेपर ऑफ लॉ एंड एथिक्स। यार पेपर आने वाला है तो सब लोग पूछते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। टीचर से तो ऐसे पूछे पता नहीं हम लोग बैठ के पेपर बना रहे हैं। पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर देता हूँ, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या कर रहे हो, और जब लॉ को रिवाइज करना है तो वो रिवीजन पूरी क्यों नहीं हो रही है यार। वो जितना मर्जी टाइम है पर वो टाइम सारा का सारा पार्ट ए ही क्यों ले जाता है हमारा। हम पार्ट ए पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फ्री के नंबर दे रहा पार्ट डी, फ्री के नंबर नहीं चाहिए। 5 मिनट का वीडियो होगा, 5-7 मिनट का, ध्यान से सुन लेना, फायदा करा दूंगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारा सिलेबस है। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो सर पूरे तरीके से प्राइमा फेसी जो फोकस है हमारा, वो कमर्शियल लॉस पे आ जाता है। ये सबसे ज्यादा टाइम हमारा ले जाता है। कोई दिक्कत नहीं, सही पढ़ रहे हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेगोशिएबल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंडियन पार्टनरशिप या सेल ऑफ गुड्स में से एक में से इनमें से भी क्वेश्चन आएगा। सही पढ़ रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे। टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है सर, करेगा ही, क्योंकि 30 मार्क्स के लिए यहाँ 153 पेजेस पढ़ रहे हो मेरे दोस्त। 5 चैप्टर के लिए इतना पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग। बट अगेन, जब आपने पढ़ाई करी, जब आपने सिलेबस करा तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब रिवाइज करना है, और रिवीजन तो जितनी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी उतना टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा। 2 बार रिवीजन करी फायदा है, 3 बार रिवीजन करी फायदा है, 4 बार रिवीजन कर ली तो फायदा है। अब रिवीजन को करना कैसे है समझो। अगेन, इंडस्ट्रियल लॉ 25 मार्क्स के लिए लगभग 8 चैप्टर पढ़ते हो, 111 पेजेस। पर यहाँ जो सबसे ज्यादा 35 मार्क्स का पेपर जहां पर आता है उसके लिए 110 पेजेस पढ़ने होते हैं। और यहाँ तक आते आते हम लोग स्लो हो जाते हैं। या अगर कुछ टाइप बी स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो यहाँ और यहाँ फोकस करते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ का पता ही नहीं है सर, वहाँ कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। कोई कंफ्यूजन, लिमिट्स का ध्यान रखना होता है। हर एक एक्ट की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। और फिर अगेन घूम फिर के कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही हैं जो पूछेगा, तो बता दो फिर। ज्यादा ही आपको लग रहा है हम गलत रिवीजन कर रहे हैं तो करा दो फिर, करा दूंगा। ठीक है, ओएमएसएम का तो डाला हुआ है, बट ठीक है, दैट इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। यहीं कहीं पे एक लिंक अटैच कर दूंगा, देख लेना। फ्री के नंबर मिलते हैं पार्ट डी में। 10 मार्क्स के लिए 5 पेज पढ़ने हैं, 5 पेज। ऊपर की रोशो देखो क्या जा रही है, 30 मार्क्स फॉर 150 पेजेस, मतलब 5 पेज पढ़ोगे तो एक नंबर श्योर होगा। यहां पर भी लगभग 4.5 पेजेस पढ़ोगे तो जाके 1 मार्क पे श्योर होगे। और यहां पर भी अकॉर्डिंगली 3 पेजेस पढ़ोगे तो जाके लगभग 1 मार्क श्योर होगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है सर, आधे पेज के ऊपर एक नंबर मिल रहा है। और ईमानदारी की बात बताना कितने लोग इसको ड्रॉप करके चले जाते हैं। पता है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको पता है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो रिवीजन का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले पार्ट डी रिवाइज करो। गिने चुने ही क्वेश्चन है, उसको याद कर लो। मेरे हिसाब से तो ऐसे रिवर्स जाओ। पार्ट डी को अंडर एस्टिमेट मत करो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आप पार्ट डी के बाद सी, बी, ए ऐसे भी कर सकते हो। अगेन, ए को इंपॉर्टेंट लेकर चलते हो, सी को इंपॉर्टेंट लेकर चलते हो, बी को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, ऐसा भी मत करो। बी और डी इतने हल्के हैं नहीं। रिवीजन का फॉर्मेट रिवर्स होना चाहिए। पढ़ाई आपने एबीसीडी करके करी है, समझ में आता है, इट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, बट रिवीजन रिवर्स होनी चाहिए। रिवीजन जब भी रिवर्स करोगे तो बहुत फायदा होगा। देखो ना यार, ये 2 पेजेस मिलाकर 115 पेजेस के अंदर अंदर यू विल रिवाइज फॉर लाइक 45 मार्क्स। सिर्फ इन दोनों को कर लेते हो तो क्यों नहीं कर रहे ऐसा। उल्टे रिवीजन शुरू करो भाई। ओके सर, एथिक्स में यस, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जैसे कंपनीज एक्ट है, डायरेक्टर्स नाम का चैप्टर एक आता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 से 10 नंबर का आएगा ही आएगा। कंपनी फॉर्मेशन सेक्शन 1 से लेकर 122, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बात करेंगे। जब रिविजन लाने की बात हो गई है तो बात करेंगे। बिजनेस एथिक्स के अंदर अगेन गिन के 5-6 टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आगे आता भी है। चलो आओ जल्दी से वो भी बता देता हूँ। सर आप एक चीज और बता रहे थे, क्या क्या बता रहा था, बेस्ट वे टू रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और गलतियां हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती आप लोग ये कर रहे हो कि एग्जामिनर का तो ये कहना है कि भाई स्टूडेंट बस लिख के आ जा रहा है जो उसको पसंद आ रहा है। उसको उसकी मम्मी ने कह के भेजा, बेटा खाली मत छोड़ के आइए पेपर, तो बस लिख दो कुछ भी। ऐसा नहीं होता है, प्रोफेशनल पेपर है, थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है,
चलो फटाफट से एक चीज अब आपको नोट करा देते हैं, आपको एक चीज दिखा देते हैं। दिस इज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए है। ठीक है, देखो जैसे बिजनेस एथिक्स का चैप्टर है, क्या ही बन रहा है इसमें यार, गिने चुने 5-6 क्वेश्चंस हैं। अगर उसने छोटा क्वेश्चन दिया तो ये दे देगा टाइप ऑफ एथिक्स, अगर शॉर्ट नोट बनाने के लिए देना है तो साफ समझ में आ रहा है, साफ दिख रहा है सामने, देख लेना, पेपर में दिया भी होगा पहले। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है, वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की सीएमए की लाइफ में बिजनेस एथिक्स का क्या रोल है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके अलावा अगर उसको ऐसा क्वेश्चन देना है जो हिला दे एकदम, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोर कीपिंग और अटेंशन डायरेक्टिंग, कोई ध्यान नहीं देगा, क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू चेन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वैल्यू चेन के ऊपर आ गया। मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीआई, क्वेश्चन नंबर 4। कितने इतने सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो मिशन स्टेटमेंट के अंदर, अरे ज्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट याद करना, पेपर में 5 ही याद रखोगे, 6 to 7 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, और बड़े वाले पॉइंट याद करने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, छोटे पॉइंट्स जो हैं, जैसे ये वाला छोटा पॉइंट है, इसको याद कर लो, ये छोटा पॉइंट है, ये दोनों छोटे पॉइंट्स हैं, ये 3 छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लो। एग्जामिनर जरूरी थोड़ी, एग्जामिनर ने तो सेम नंबर देने हैं, चाहे आपने बड़ा पॉइंट लिखा है चाहे छोटा लिखा है, सीधी बात है ना। सर कितने लाइनों में लिखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, जस्ट लेट मी नो, कमेंट डाउन, हम बात करेंगे इस बारे में। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पब्लिक लाइफ कितनी बार आ चुका है, कितनी बार, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 पे पहुंच गए होंगे। एथिक्स इन बिजनेस, यहाँ पर सीधी जो बात निकल कर आती है, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के बाद यहाँ पर जो हमारे पास जरूरी चीज आएगी, एरियाज और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इतने सारे तो क्वेश्चन बन गए, इतने सारे बन गए। 10 नंबर में अगर आपको पता है कि 10 में से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं तो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं कहता हूं 10 टॉपिक भी इसके अंदर बन रहे हैं और 10 में से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इतना शॉर्ट शॉर्ट आप कहीं और हो सकते हो। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, ये लो, ये भी आया हुआ है। ऊपर की हेडिंग याद होनी चाहिए, अंदर का कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये लो, एडवांटेज वाले भाई साहब, इनके साथ में डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ऐसे ही मैंने तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ ले लिए। इंस्टीट्यूट हमेशा ये मॉडल क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के आखिरी में देता है, जो मुझसे पढ़ रहा था मैंने क्लास में कराए थे, बट जो कहीं से भी कैसे भी पढ़ रहे हो, इन चीजों को मिस मत करना, ये कभी भी मिस मत करना, ये जरूरी होते हैं। और बहुत बार तो यहीं से स्ट्रेट अवे यहीं से उठाकर क्वेश्चन देखा गया, इन्हीं में से। यस, यस, एमटीपी एमटीपी लगे रहते हो, एमटीपी करो, बट इसको अंडर एस्टिमेट। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं दोस्तों रिवीजन मैराथन्स के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, लॉ और लेट इट बी ओएमएसएम, तो सीएमए वालों के लिए तो ऑडिट भी सही, जस्ट कमेंट डाउन, लेट मी नो, वी विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है, बाय बाय, करते रहो मेहनत, बढ़िया रिजल्ट आएगा। बाय, ऑल द बेस्ट।